आज के समय में हमारे युवा पीढ़ी को पता नहीं क्या हो गया है। जो भी काम करते हैं वह गिन गिन कर करते हैं। अगर भाई इसी तरह ब्रह्मचर्य पालन भी गिन गिन कर रहे हो तो कभी भी आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। अरे भाई, क्या 30 दिन, 1 महीने, 2 महीने ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या तुम पावरफुल बन जाओगे? भाई, कोई पढ़ाई करता है या कोई डिग्री लेते हो, कितने साल तक तुम पढ़ते हो और उस डिग्री हासिल करते हो, यह तो बता दो मुझे। एक डिग्री लेने में 3 साल 4 साल लग जाते हैं। और कोई बंदा शुरुआती से पढ़ाई करता तो LKG से लेकर 10 तक 12 साल तो लगी जाते हैं। और ऊपर पढ़ाई करता है तो अपना पूरा उम्र पढ़ाई में गवा देता है। लेकिन वह भाई पूरा उम्र ब्रह्मचर्य का पालन तो नहीं कर सकता। क्या पढ़ते समय गिन गिन कर पढ़ाई की थी? दोस्तों, यहाँ सिर्फ 2 महीने या 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी एक पावरफुल लाइफस्टाइल हो तो यहाँ मैं बस उसी आधार पर बात कर रहा हूँ। बहुत आसान है वीर को बहा देना और सोते रहना। जब वीर को अंदर रखोगे तो अंदर ही अंदर एक तूफान को थामे रखने की फीलिंग आएगी। अंदर ही अंदर एक प्रचंड इच्छा शक्ति का अनुभव होगा। गुरुदेव और ईश्वर की कृपा रही तो तुम्हें इच्छा शक्ति के पीछे छिपी सिर्फ शक्ति भी दिखेगी। काम इच्छा का अगर हट गई और तुमने उस शक्ति को संभालना सीख लिया तो तुम अपने अंदर उस शक्ति से किसी भी क्वालिटी को पैदा कर सकते हो। तुम चाहे अभी तक इंट्रोवर्ट रहे हो या लो कॉन्फिडेंस में जिए हो, पर उस शक्ति से तुम हर क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और भाई, ऐसा नहीं है कि एक ब्रह्मचर्य पालन करा लिया कभी काम अच्छा ही नहीं आएगी, बल्कि सच ये है कि काम इच्छा भी इतनी बढ़कर आएगी। पूरा ध्यान, पूरी चेतना को एकाग्र करके ही तुम उससे जीत पाओगे। थोड़ा भी मन कमजोर हुआ पटक पटक कर वही पहुंचा दिए जाओगे जहां से शुरुआत की थी। और अगर ध्यान लगाकर उस काम वासना को नियंत्रण में ले लिए तो भाई फोकस इतना जबरदस्त होगा कि विथिन 3 डेज किसी भी काम में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। 3 दिन बहुत सोच समझकर और खुद के रियल एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा हूँ। अब शुरुआत का पहला कदम इतना मजबूत करो कि जीवन के अंत तक ये पहलू मजबूत ही रहे। तुम चाहे शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ जितना संबंध बनाओ, पर ब्रह्मचर्य का यह नियम तुम तब भी फॉलो करोगे तो बीमारियों से बचे रहोगे और काम वासना भी कम ही रहेंगी। मैंने तो ऐसे ठरकी लोगों की वीडियो देखी है जो छोटे बच्चे के सामने लिप लॉक करके ऊपर से लिपटा झपटी कर रहे हैं। ये कुत्ते कुत्तियों वाली हवस है भाई, तो कम से कम तुम उस लेवल तक तो नहीं गिरोगे। ब्रह्मचर्य की शुरुआत कहाँ से करें? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताता हूँ। किसी भी मुश्किल काम को आसान बनाने का एक तरीका है कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, क्योंकि एक साथ वो महान कार्य आपको असंभव लग सकता है और आप शुरू करने से पहले ही हार मान लोगे, या फिर थोड़ी सी मेहनत के बाद आपका माइंड हथियार डाल देगा। तो सबसे बेस्ट है कि उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ब्रह्मचर्य की शुरुआत का पहला पार्ट डाइट है, क्योंकि महान ब्रह्मचारियों ने कहा है कि आप जब तक अपनी इंद्री को नियंत्रित नहीं करते तब तक आप अपने अंग को नियंत्रण में नहीं ले पाएंगे। आपने बचपन में बहुत बार सुना भी होगा कि जैसा अन्न वैसा मन। तो ब्रह्मचर्य का सबसे पहला पार्ट अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। जानवरों जैसे हमेशा खाने की खोज में रहना पेट के तंत्र को हमेशा सक्रिय रखता है, और जब तक पेट का तंत्र सक्रिय है तब तक मस्तिष्क पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो सकता, बल्कि खाते ही रहेंगे। तो बॉडी भी एक टाइम के बाद डल होना शुरू हो जाएगी। बॉडी से चुस्ती फुर्ती गायब हो जाएगी। इसीलिए व्रत उपवास का कॉन्सेप्ट है। ब्रह्मचर्य अपने ही अंदर जानवर से ईश्वर की ओर बढ़ने की यात्रा है, या जड़ से चेतना की ओर बढ़ना भी आप कह सकते हैं। कुल मिलाकर विवेक जागृत करना है, और इसके लिए खाने का नियंत्रण जरूरी है। मैंने जब ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया तो इतने खतरनाक और अर्जेश आए थे कि बंदा पलंग पर ही करवट बदल बदल कर रात निकाल दे। कंटिन्यू 4 से 5 दिन तक अर्जेस चलते थे। रात भर लिंक स्टैंडिंग ओवेशन देता था, जिसकी वजह से दर्द भी होने लग जाता था। पर मैंने संकल्प तोड़ा नहीं, और एक बात समझ में गई कि और दर्द चाहे जितनी भी हो पर रिस्पांस नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम उनकी पावर कम हो जाएगी। पर उस टाइम इतने पावरफुल अर्जेस मेरा ब्रह्मचर्य तुड़वाने पर ही तुले थे। तब मैंने ध्यान दिया कि मैंने 11 घंटे का उपवास किया तो बीच में और अर्जेस की साइकिल टूट गई। तब मुझे समझ आया कि अर्जेस और कुछ नहीं, बस बैटरी फुल होने का संकेत है। इसीलिए ऊर्जा के नियंत्रण के लिए बीच बीच में खाने को कम कर देना चाहिए। और ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि 7 साल हस्त मैथुन उनका अभ्यास और फिर 3 से 4 साल गर्लफ्रेंड का साथ, मेरे पास इतना ज्यादा काम वासना से भरा हुआ था कि उससे पीछा छोड़ा पाना असंभव था।
ऐसे में भी मैंने हार मानने की बजाय मन की गंदगी की धज्जियां उड़ाने की ठान ली, क्योंकि वो 4-5 दिन तक चलने वाले अर्जेस मुझे हर 7-10 दिन में आ रहे थे। तब मैंने संकल्प लिया कि जब तक मेरा मन संतुलित नहीं हो जाता, जब तक मैं ब्रह्मचर्य नहीं कर लेता, तब तक मैं सिर्फ एक समय ही खाना खाऊंगा। और मैं सिर्फ दिन में खाना खाता था और रात के समय फल फ्रूट खाकर सो जाता था। और इससे शरीर भी कमजोर हुआ और वासना भी धीरे धीरे मन की पवित्रता बढ़ने लगी। ये त्याग का बल भी आप मान सकते हो, क्योंकि त्याग करने से मन मजबूत होता है। ये भोजन त्याग का भी बल था कि वासना को कम होना ही पड़ा। मैंने फिर भी लगभग 2 महीने एक टाइम खाना खाया था। उसके बाद मुझे कमजोरी भी फील हुई, वजन भी कम हुआ। कुल मिलाकर रिस्की दाव था, पर वासना पर भारी पड़ने का समय मुझे मिल गया था। उस समय शरीर की ताकत कम हो रही थी, मन की ताकत बढ़ रही थी। यही कारण रहा कि उसके बाद अर्जेस कम हो गए। मन में वासना का प्रतिरोध कर दिया। उसके बाद 3 महीने तक और उसका पता नहीं लगा। ये सब मैंने आपको मात्र भोजन और मन का संबंध समझाने के लिए मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया है, पर आपको भी ऐसा ही करना है। ये मेरी सलाह नहीं है, क्योंकि भाई आजकल सबका खान पान अलग है। किसी को इतना भूखा रहने पर ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां भी हो सकती है, क्योंकि शरीर को आदत नहीं है तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे तो क्या रस का उपवास और गुरुवार वगैरह के व्रत करने की आदत थी, इसलिए शरीर अनुकूल था। आप बस व्रत करने का नियम ले सकते हैं, बाकी ऑब्जर्वेशन करते रहो। जब भी लगे और कामवासना बढ़ रहे हैं, थोड़ा भूख को मार लो और भजन करो। ये पहला और जरूरी कदम है। इसके बिना नो अफ तुम कर सकते हो, पर ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। भाई मैंने ब्रह्मचर्य किया क्योंकि मुझे मृत्यु स्वीकार पर असफल जीवन नहीं पसंद था। दोस्तों, इस वीडियो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें।